समाजवादी पार्टी उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जा रही है। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी की खासा नजर है। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थी, तब उसके सहयोगी रहे रालोद और सुभाषपा के खाते में भी 8 और 6 सीटें आई थी। सपा सूत्रों के मुताबिक शेष जिन सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां के बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये श्रेणियां पिछले चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर तय की गई। सपा की रणनीति है कि जिन बूथों पर कमजोर रहे थे, वहां लगातार अभियान चलाकर मतदाताओं को खुद से जोड़ा जाए। साथ ही जहां हार जीत का अंतर कम रहा, वहां ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच विशेष काम किए जाएं। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हारी हुई सीटों पर जीत का प्लान तैयार कर रही है। 3 अलग अलग श्रेणियां यहां पर रणनीति के तहत बनाई गई हैं और ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राशिद, सपा का जो ये प्लान है हारी हुई सीटों को फतेह करने का, किस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया है और कितना फायदा अगर होगा अगर वो सफल रहती है इस प्लान में? तो रवि, देखिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के रास्ते से अखिलेश यादव लगातार जो है पीडीओ को लेकर अगर बात की जाए 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 111 सीट थी और उनके सहयोगी की दल अगर बात की जाए चाहे आरएलडी या सुभाषपा की, तो 8 में तो 6 सीटें थी। तो वही कहीं ना कहीं सुभाषपा आरएलडी अलग होने के बाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि 2027 में पीडीए को साथ में लेके चलना है। जो सीटें समाजवादी पार्टी हारी थी उस पर इस वक्त बड़ा फोकस है। दूसरी चीज बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना जो अभियान है पीडीए को वो और तेज कर दिया है। कहीं ना कहीं लगातार पीडीए की तर्ज में उत्तर प्रदेश में काम करे। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें, अगर 2014 से आप देखें तो 2014 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, 24 की बात की जाए, तो इन सारे चुनावों में बीएसपी का वो जो चुनाव में जो वोटर है वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं कम होता चला है। देखिए आपको बता दें, मायावती का इस वक्त उत्तर प्रदेश में 9% वोट है, जबकि अगर बात की जाए दलितों की तो 11% दलितों का वोट रहता था और मुस्लिम अगर उनके साथ में होता था तो 19-20% उनका वोट रहता था। लेकिन मायावती का लगातार गिराव गिरता चला आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मायावती ने अपने जन्मदिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दलितों से एक अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में फिर से आप काम करिए, क्योंकि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने दलितों को और ओबीसी को छलने का काम किया। लगातार देखिए मायावती जो है अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही, लेकिन अगर बात की जाए लगातार हमने ये देखा है विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती का वोट बैंक खिसक के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है अब लगातार पीडीए की तर्ज पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मुस्लिम जो है वो अपने साथ जुड़ने की लगातार कवायद में जुटी हुई। कहीं ना कहीं इसका 2027 में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन किसी ने आपको एक बात बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से और अब तक के दलित, पिछड़े ओबीसी के लिए बड़े काम किए। उज्ज्वल योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की योजना आयुष्मान योजना चल रही, जिसका लाभ जो है बड़े पैमाने पे दलित, पिछड़े ओबीसी ही ले रहे हो। कहीं ना कहीं 5 लाख तक के इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर ये माना जा रहा था कि दलित अगर मायावती से खिसकता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है उससे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि बात की जाए वहाँ 3 लाख वोटर है मिल्कीपुर में, अयोध्या में
तो कहीं ना कहीं उस सीट पे अगर बात की जाए दलित और पार्टी की, तो 1 लाख से ज्यादा ये वोट है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को आपको मिलेगा पार्टी वोट, दलित वोट जो वोट है का वो कहाँ जाता है। ठीक तो बात कहीं है। ना देखिए विकल्प ये तो है पिछड़ों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की तरह मिला है, क्योंकि बीएसपी जिस वक्त आपको बात बता दें 2007 से 2012 तक हाँ हाँ। तो मायावती की सरकार रही, उस वक्त मायावती का जो शासन था लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं 12 के बाद में मायावती जो है राजनीति तो कर रही है, लेकिन जो पिछड़ों की उनसे वो अपेक्षा वो पूरी नहीं हो पा नहीं हो रही है। पाई। मायावती जो सीटें उतारती हैं चुनाव में, चाहे लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधानसभा की बात की जाए, हाँ। तो सीटें इस तरह की उतारती हैं कि कहीं ना कहीं उनसे एक आरोप लगता है कि ये किसी एक पार्टी से मिलकर काम कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को इस बात जो है घर तक पहुंचाई गई है कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बन के काम करती है। ठीक और है। अगर इस मुद्दे को लेकर अगर मायावती कहीं ना कहीं 2027 में साफ करने में ये सब आगे आ गए कि हम अपनी पार्टी में जो चुनाव में उतार रहे कैंडिडेट वो कहीं ना कहीं वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है, और इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। मिल्कीपुर का भी जब परिणाम होगा तो उसके बाद भी काफी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके की रणनीति बनाई गई है और इस रणनीति का जो फायदा है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास, और आपकी जो रणनीति है उसमें आप लोग कोशिश कर रहे हैं पीडीए, साथ ही साथ बसपा का जो वोट है, और आप लोगों की कोशिश है, एक रणनीति तैयार की गई है। कैसे फतेह कर पाएंगे और कैसे ये कोशिश आपकी सफल होगी? जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिरे से नकार दिया है। और विशेष करके फैजाबाद अयोध्या सीट पर, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के कयास लगाए थे, प्रोपोगंडा फैलाया था और लोगों को गुमराह किया था, वहां पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया था। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी कर रही है सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ तो लिया, लेकिन बिना सबका कर दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, और हम लोग पीड़ित, दलित, अपमानित जो समाज के लोग हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं से गुजरात से एक इम्पोर्टेड प्रत्याशी आए हैं, जिनको अमित शाह ने थोपा हुआ है, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हराने का काम करेंगे। आप देखिएगा जिस दिन परिणाम आएगा 8 फरवरी को, तो मिल्कीपुर में इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मिल्कीपुर का जो परिणाम आएगा वो आप लोगों के पक्ष में होगा, और आप इस बात का दावा भी कर रही है समाजवादी पार्टी की जिस रणनीति के तहत आप हारी हुई सीटों पर काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, और ये आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी। डीपी यादव जी, शुक्रिया आपका पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए।